दुनिया में एक भी मंदिर बनेगा? आदमी को हटा दें तो एक भी मस्जिद बनेगी? कि गुरुद्वारा बनेगा कि गिरजा बनेगी? आदमी ना रहे दुनिया में तो किसी मंदिर में मूर्ति बैठेगी? आदमी ना हो तो क्या ये जानवर मूर्ति बनाएगा? जिन मूर्तियों को भगवान मान करके लोग पूजा करते हैं उनको बनाने वाला आदमी है। आदमी ना होता तो दुनिया में कोई भगवान ना होता। लेकिन आदमी अपनी भगवत्ता को भूल गया, अपनी महानता को भूल गया, इसलिए अपनी बनाई मूर्तियों का आगे आदमी नाक रगड़ता है। इससे बड़ी आदमी तौहीनी क्या होगी? इससे बड़ा आदमी दुर्भाग्य और क्या होगा? मैं कह रहा था कि साहब कहते हैं राम रूप, तुम राम रूप हो, स्वयं राम हो, स्वयं परमात्मा हो। और कैसे है मनुष्य? कहीं का भी मनुष्य हो, कैसे? परम पुनीता। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र, निर्मल, परम पवित्र। आदमी अछूत थोड़े है, आदमी नीच थोड़े है। आदमी के कर्म गलत हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं भाई वो छोटा आदमी है, वो नीच आदमी है, वो दुष्ट आदमी है। उसको छोड़ दे। दुष्टतापूर्ण जो कर्म है उसको छोड़ दे। फिर जैसे राम रूप है, पवित्र है, पवित्र पवित्र रह जाएगा। पानी मौलिक रूप में शुद्ध होता है। आकाश से वर्षा की बूंदें टपकती है, एकदम निर्मल, कोई गंदगी नहीं हो। जैसे जमीन पर पड़ती है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि जमीन की गंदगी उस पानी में मिल जाती है। और यदि आकाश से बूंदी पड़ जो टपक रही है, गिर रही है, उनको हम वैसे ही ले लें तब आदमी के लिए पीने का सर्वोत्तम पानी है वर्षा की बूंदें, लेकिन हम इकट्ठे नहीं कर पाते उसको। इसलिए हमें कुआं, तालाब आदि बोर से पानी निकालना पड़ता है। लेकिन कहीं से पानी निकालो, जितना आकाश से जो पानी गिर रहा है जितना निर्मल नहीं हो, जमीन से कितना निकालो उतना निर्मल नहीं होगा वो, क्योंकि उसमें तमाम खनिज मिल जाएंगे। आकाश से मिलने हुए गिरे हुए पानी में तो कोई खनिज ही नहीं मिला है। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो आकाश से वर्षा की जो बूंदे गिरती, पानी की जो बूंदे गिरती है वो एकदम निर्मल, और जैसे जमीन पर पड़े उसमें गंदगी शुरू। ऐसे ही आदमी परम पुनीत है, एकदम निर्मल शुद्ध। जैसे देखता सुनता चला जाता है, जैसी संगति मिलती है, जैसे उसे बुद्धि मिलती है, प्रेरणा मिलती है, जैसे उसे सीख मिलती है, धीरे 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 उसका जीवन वैसे बनता चला जाता है। इसलिए अच्छी संगति की आवश्यकता होती है। संगत भली, भली बुद्धि हुई, ओछी संगति मूल हो कोई। संगत अच्छी मिली, बुद्धि अच्छी बनी, बुद्धि अच्छी बनी, निर्णय अच्छा हुआ, निर्णय अच्छा हुआ तो कर्म अच्छा हुआ, कर्म अच्छा हुआ तो जीवन अच्छा हो गया। हम जो कुछ भी करते हैं उसका निर्णय हमारी बुद्धि करती है। सोचने का काम मन करता है कि ये काम करूं को वो काम करूं, ये ठीक है कि वो ठीक है, हम उधर जाऊं या ना जाऊं, ये सोचने का काम हमारा मन करता है। लेकिन निर्णय करने का काम
बुद्धि करती है। अब बुद्धि में भ्रम है तो जो भी निर्णय होगा गलत होगा। अब बुद्धि संतुलित है, साफ है, तो जो भी निर्णय होगा संतुलित होगा, स्व पर के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए कठोपनिषद में एक रूपक आया है, नचिकेता ने प्रश्न किया है और यमाचार्य ने उत्तर दिया है। उसी में बात आई है। यम कहते हैं नचिकेता से, नचिकेता ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी अर्थात रथ का मालिक, सवार। विषय पथ है। अब ये सारथी शराब पी ले, सारथी पागल हो जाए, सारथी लगाम को मजबूती से पकड़ ना पाए तो क्या होगा? घोड़े मचलेंगे और रथ को गड्ढे में लेकर गिरा देंगे तो परिणाम क्या होगा? रथ पर बैठा जो मालिक है उसे चोट आ जाएगी। तो भीतर हृदय में जो बैठा हुआ जीव है वही शरीर रूपी रथ का मालिक, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े। यदि चाहते हैं कि जीवन ये जो शरीर रूपी रथ है सही मार्ग में चलता रहे तो एक ही काम करना है, अपनी बुद्धि को संतुलित बनाना। अब बुद्धि संतुलित तभी बनेगी जब अच्छी संगति मिलेगी। जिनकी बुद्धि संतुलित है, जिनकी बुद्धि में कोई भ्रम नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की संगति से हमारी बुद्धि में यदि कोई भ्रम आ गया होगा तो भ्रम दूर हो जाएगा, और असंतुलन होगा तो असंतुलन भी दूर होगा। इसलिए साफ बुद्धि, साफ निर्णय। कुछ लोगों में कमजोरी होती है निर्णय करने की, वो सोचते रह जाते हैं कि ये करें कि वो करें, जल्दी निर्णय नहीं कर पाते, इसलिए उनका काम अधूरा रह जाता है या तो वो पिछड़ जाते हैं, दुविधाग्रस्त रहते हैं। और मन की दुविधा आदमी को डावाडोल बना करके रखती है। दुविधा का मतलब ही है दो विधा, ये करूं कि वो करूं, करूं या ना करूं। अब इसी दुविधा में पड़ा हुआ है तो साफ निर्णय नहीं होगा। साफ निर्णय की आवश्यकता है। मैं कह रहा था कि मूल रूप में आदमी महान है। इसलिए साहब को भी कहते तुम हंस हो, जैसे हंस श्वेत वर्ण का होता है, सफेद, ऐसे तुम मौलिक रूप में श्वेत हो, शुद्ध हो, अशुद्ध कोई नहीं है। अशुद्ध होता है आदमी अपने कर्म से। किसी के कपड़े गंदे हैं, शरीर गंदे हैं, खान पान गंदा है, कर्म आचरण व्यवहार गंदा है, तो कहता भाई देखो आदमी गंदा आदमी, उसके संगति हम ना करेंगे। लेकिन जन्म तो उसको भी वैसे शुद्ध हुआ था ना, वैसे सीख मिल गई, ध्यान नहीं दिया, लापरवाह होता चला गया तो गड़बड़ा गया। इसलिए किसी भी आदमी को न तो अपने को छोटा मानना चाहिए
और न ही किसी आदमी को अधिकार है कि वो दूसरों को छोटा कहे। किस लिए छोटा है वो? जैसे वो वैसे तुम। आज की जो स्थिति है, कोई धनवान है और कोई निर्धन है, कोई राजा है कोई रंक है, कोई बुद्धिमान है कोई निर्बुद्धि है। ये तो बाहरी प्रवेश हुआ ना। एक धनी खूब धनी है और एक गरीब, दोनों सो गए और दोनों की गाढ़ी नींद लग गई। धनवान को पता चलेगा कि मैं धनवान हूं और गरीब को पता चलेगा कि मैं गरीब हूं। सो गए, दोनों बराबर हो गए। दो स्थिति में, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे और कोई हो, दो स्थिति में बराबर हो जाते हैं। एक तो गाढ़ी नींद लग जाने पर। बुद्धिमान को भी पता नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं और निर्बुद्ध को भी पता नहीं कि मैं बुद्धिहीन हूं। दोनों एकदम शांत गाढ़ी नींद में। ये जीते जी रोज दशा आती, रोज। और दूसरी स्थिति आती है मरने के बाद। इसलिए किसी ने कहा है, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोनों मरे, या तो दोनों को चिता पर जला दिया जाएगा, दोनों एक मुट्ठी राख हो जाएंगे, या दोनों को कब्र खोद कर दफना दिया जाएगा, सल गल करके बराबर मिट्टी में मिल गए। आज तक के भी देखा है आपने? पारसियों में तो होता है, लेकिन बाकी अन्य परंपरा में, भाई ये बड़े आदमी है, इसकी चिता को 4 मंजिल ऊपर में बनाओ, ऐसा होता है क्या? जमीन पर चिता बनेगी उसकी भी। ये बड़े आदमी, धनी आदमी, राजा आदमी है, इसकी समाधि जमीन पर न बनाना, 5 मंजिल ऊपर बनाना, ऐसा होता है क्या? चाहे चिता बनेगी दोनों की तो जमीन पर ही, समाधि बनेगी दोनों की तो जमीन पर ही, अंत में से मिट्टी में मिलना है, तो दोनों बराबर हो गए ना। किस बात का अहंकार करना है? सो गए तो बराबर, मर गए तो बराबर, ये बीच में मिल गए हैं जो, ये गड़बड़ी है। तो मौलिक रूप में हर मनुष्य बराबर है। इसलिए कभी भी किसी आदमी को किसी बात को लेकर अपने मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। देखो उनके पास ऐसा है, उनके पास ऐसा, हमारे पास ऐसा नहीं है। क्यों हीन भावना लाए? और न दूसरों के हीन भावना लाने चाहिए, वो छोटा आदमी है, वो नीच है, वो अछूत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सिर्फ अपने लिए हीन भावना लाना, ये जीते जी आत्महत्या करना है। और किसी आदमी के लिए हीन भावना, किसी आदमी को तुम छोटे हो, तुम नीच हो, तुम ये हो, वो हो, उसकी हत्या करना है। इसलिए ना अपने अंदर हीन भावना लाना है, न दूसरे हीन भावना कराना है। हर बात, हर आदमी के भीतर आत्मगौरव होना चाहिए। जिस आदमी के भीतर आत्मगौरव ही नहीं हो, जीते जी मुर्दा है। और आत्मगौरव कब कम होता है? जब आदमी का व्यवहार गलत होता है, कर्म गलत होता है, आचरण गलत होता है, खान पान गलत होता है, बुरी आदतें जीवन में आ जाती, तब आदमी का आत्मगौरव कुचलता चला जाता है खुद आदमी। अब आत्मगौरव ही नहीं रह गया तो फिर क्या रह गया था किसी के पास? इसलिए सब कुछ छूट जाए, कभी अपने आत्मगौरव को कम नहीं होना चाहिए। आप हंस हो,
सारा जो इतना भेद है ये औपाधिक है, बाहर से आरोपित कुछ भौतिक वस्तुओं को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर के सब खत्म हो जाने वाला। तो जैसे हंस श्वेत होता है, ऐसे मनुष्य मात्र पवित्र है, अपवित्र कोई नहीं है। मैंने कहा कि परम पुनीता, पुनीत कह दे इतने में पर्याप्त है। पुनीत का अर्थ बताया, पवित्र होता है पुनीत का अर्थ। हर आदमी पवित्र है, लेकिन यहां तक तो उतने वृत्त नहीं है, परम पुनीता कह देते हैं। अब परम से अधिक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे ऊपर तो कुछ कहोगे नहीं। इसलिए यदि किसी के जीवन में कुछ कमियां आ गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा बल है, पूरा का पूरा बल है कि वो अपनी कमियों को दूर करके एकदम शुद्ध और महान हो सकता है। हंस की दूसरी विशेषता, ऐसे पहली विशेषता है वो तो श्वेत उसका वर्ण है, निर्शिर विवेक। कहा जाता है, हमने देखा नहीं है, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, प्रत्यक्ष हमारा अनुभव नहीं है कि हंस को दूध पानी अलग अलग करते हुए देखा हो। लेकिन कहावत है, दूध और पानी एक में मिले हों तो हंस दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। इतो कहते हैं निर्शिर विवेक। दूध सार, पानी असार, असार को छोड़ करके सार ग्रहण करना हर जगह, दोषों को छोड़ करके गुणों को ग्रहण करना। और संसार में सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पाषाण जग सकल है, पारख बिरला कोई। नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला। नग और पाषाण, नग रत्न और पाषाण पत्थर। वैसे नग का समान रूप से नग का अर्थ होता है रत्न, लेकिन नग का अर्थ है पर्वत, पहाड़। नग न नहीं गमन, जो कहीं चलता ना हो, स्थिर हो, उस पहाड़ पर्वत को नग कहा जाता है। लेकिन नग का अर्थ रत्न भी होता है, दोनों सही अर्थ है। तो नग रत्न और पत्थर, पाषाण पत्थर का पत्थर। साहब कहते हैं रत्न और पत्थर दुनिया में सर्वत्र है। इसी प्रकार सद्गुण और दुर्गुण, गुण और दोष, अच्छाई और बुराई, सार और असार, सत्य और असत्य दुनिया में हर जगह है। ग्रहण क्या करना चाहते हैं, लेना क्या चाहते हैं? गुण को, सद्गुणों को, अच्छाई को, सत्य को लेते चले जाएं, जीवन ऊपर ऊपर उड़ता चला जाएगा। और यदि हम बुराई को लेते हैं, दोषों को लेते हैं, दुर्गुणों को लेते हैं, जीवन हमारा नीचे गिरता चले जाएगा। बस अंतर इतना ही है। इसलिए अच्छाई ग्रहण करना है, और अच्छाई ग्रहण करने के साथ साथ अच्छाई तो ग्रहण तो करना है। अच्छाई ग्रहण तब होगा जब हमारे पास धैर्य होगा, लोभ ना होगा, लालच ना होगा, जल्दबाजी ना होगी। अच्छा है,
किसी आदमी को उसके तत्काल एक दो बात को देख करके ना तो अच्छा मान लेना चाहिए ना बुरा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा ठहरे और थोड़ा देखें और तब निर्णय लें तो निर्णय ज्यादा अच्छा होगा। इस पर एक कहानी याद आ गई, सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। एक छोटा बच्चा, मतलब समझ लो 4-5 साल का एक बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था, दोनों हाथ में एक एक सेब फल लिए हुए। उसका पिता आ गया। पिता ने देखा कि बेटे के हाथ में, दोनों हाथ में एक ही सेब फल है। पिता कहता है, बेटा एक सेब मुझे भी दोगे? पिता जैसे कहता है एक सेब मुझे देगे, वैसे ही बच्चे ने क्या किया, दाएं हाथ में जो सेब था उसे दांतों से कुतर लिया। पिता कुछ आगे और कहता, उसके पहले ही बच्चे ने क्या किया, बाएं हाथ में जो सेब फल था उसको भी दांतों से कुतर लिया। अब पिता तो हैरान, इतना छोटा बच्चा इतना स्वार्थ कैसे आ गया? यहीं तक रहा जाए तो ये कहा जाएगा एक पिता ने से माना, इतना छोटा बच्चा इतना स्वार्थी इतना लोभी कि पिता ने मांगा तो दोनों को सेब को कुतर लिया। पिता हैरान, सोचने लगे इतना छोटा बच्चा, अब क्या करें? तब बच्चा क्या कहते हैं, पापा ये वाला सेब लीजिए, ये ज्यादा मीठा है। क्यों कुतरा था वो? अब इतना ही दे रहा, जब बच्चा कुछ ना कहता, आगे चले जाता, तो पिता क्या सोचता, बच्चा महास्वार्थी हो गया है। पर तो धैर्य तो रखो ना भाई, थोड़ा देखो तो पहले उस कहने के पीछे भाव क्या है। हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए अच्छाई के बदला बुराई ले लेते हैं, अच्छाई हमसे छूट जाती है। तो बात यह है कि नग पाषाण जग सकल है पारक बिरला को। साहब कहते हैं नग और पाषाण, अच्छाई और बुराई दुनिया में सर्वत्र है, लेकिन परखने वाला बिरला है। मनोवृत्ति जैसी होती है उस ढंग से हम दुनिया को देखते हैं। सार यह है कि यदि जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, और प्रसन्नता से शांति से आनंद जीना चाहते हैं, तो जहां भी रहें अच्छाई देखना शुरू करें और अच्छाई को ही ग्रहण करते चले। सब जानते हैं मक्खियां 2 प्रकार की होती है, वैसे अनेक प्रकार है मक्खियों के, लेकिन खास 2 प्रकार की मक्खी। एक मक्खी जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी, गंदगी पर नहीं बैठती ही कभी, जहां दुर्गंध आ रही है वहां वहां कभी नहीं बैठती मधुमक्खी, फूलों पर बैठती है और पराग लेकर के शहद बनाती है, मधु बनाती है। और शहद कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। दूसरी मक्खी होती है वो फूलों पर नहीं बैठती, जहां गंदगी होती है जमीन पर वहां बैठती है और वो बीमारी फैलाती है। हमारी मनोवृत्ति कैसी, मधुमक्खी जैसी है, जहां से हर फूलों पर बैठ करके जो पराग लेकर शहद बनाती है, वैसी मनोवृत्ति है हमारी, या गंदगी पर बैठ कर बीमारी फैलाने वाली, बीमारी के कीटाणु हैं, जो दोष है, दुर्गुण है, बुराई है, उनको लेने वाली मनोवृत्ति है। क्या ग्रहण करना चाहते हैं? ये समझना होगा, जो आज हम अनुभव कर रहे हैं दुख, पीड़ा,
इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। संसार में तो जन्मना मरना मिलना बिछुड़ना घाटा मुनाफा ये सब होता रहेगा। मनोवृत्ति जैसी होगी वैसे जीवन ऊपर उठेगा या तो नीचे गिरेगा। साहब कहते तुम हंस हो, बगुला नहीं हो। बगुला कभी भी मोती नहीं चुगेगा और बगुला कभी भी निर्शील विवेक नहीं करेगा। बगुला तो काल बन करके मछली मेढक कीड़े मकोड़े को पकड़ेगा। भले श्वेत रंग है बगुला का भी, लेकिन हंस और बगुला दोनों दूर से एक जैसे दिखाई पड़े। हंस बगु देखा एक रंग चरे हरे हरे ताल। साहब ने भी उदाहरण दिया है। साहब कहते मैंने देखा कि एक ही हरे भरे ताल में हंस और बगुला दोनों अपना अपना चारा सूख रहे हैं। दूर से लगा श्वेत रंग देख करके दोनों हंस हैं और धोखा खा जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं केवल बाहरी वेश देख करके भूलना मत। पहचान कैसे होगी? हंस छीरते जाने, हंस की पहचान होगी निर्छिर विवेक से। और बको ही धरेंगे काल और बगुला काल बन करके मछली मेढक को पकड़ेगा। अब ये समझना है कि हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो मौलिकता है वो तो श्वेत वर्ण है। हम बगुला बने हुए हैं या हंस बने हुए हैं। कहीं जाते हैं तो बगुला समान काल जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, दोष है उनको ग्रहण करते हैं या हंस के समान सद्गुण सदाचार को ग्रहण करते हैं। और जैसे ग्रहण करेंगे वैसे जीवन का निर्माण होगा, वैसे सुख या दुख की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। दुर्भाग्य यह है कि अधिकतम लोगों की मनोवृत्ति वो गंदगी भिनभिनाने वाले मक्खी के समान या बगुले के समान हो गई है। और इसलिए आदमी शिकायत 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 पर डूबा रहता है। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, जमाना खराब आ गया, ये हो गया, वो हो गया। जहां जहां लोग कहते हैं क्या करें साहब, जमाना बहुत खराब आ गया है। ठीक है आ गया है, तो जमाने सुधारने के लिए कितने के लिए आप कर क्या रहे हो? ये तो ठीक है मान लेते हैं भाई जमाना खराब है, तो जमाना और न बिगड़े उसके लिए क्या कर रहे हैं? या जब बिगड़े जमाने को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो? खाली शिकायत ही करोगे, कुछ कम मेहनत भी करोगे? शिकायत तो सब कर रहे हैं और शिकायत करते रहने से तो खींच बढ़ेगी, लाभ कुछ नहीं होगा। यहां मूल प्रसंग अनुसार से साहब कहते हैं कि तुम हंस हो, निर्छिर विवेक करना। सद्गुण आदमी वह है जो दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करता है। सद्गुरु कबीर की यह पंक्ति तो करीब करीब सबको याद होगी ना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काल, हार न होते आभरण, त्वचा न होते बाज। सद्गुरु कबीर कहते हैं ऐ मनुष्य, तुम्हारे गुणों की ही विशेषता है। जितने हम महापुरुषों की पूजा करते हैं, किसी का भी नाम ले लो, वे राजा के बेटे थे, बड़े धनवान थे, बड़े देखने में बड़े स्वरूप सुंदर थे, बड़े बलवान थे, इसलिए पूजा नहीं करते। किंतु इसलिए पूजा करते हैं कि उनमें गुणों की नहीं सद्गुणों की विशेषता थी। सद्गुणों की पूजा होती है, आदमी के धन विद्या की पूजा नहीं होती। इसलिए ये भी कहा गया है कृतेन ही भवेदारियो न धनेन न विद्या। आदमी कृत, कृत का अर्थ होता है कर्म, कृत का अर्थ होता है चरित्र। तो आदमी कृत से
आचरण से, चरित्र से आर्य अर्थात श्रेष्ठ महान बनता है। धन और विद्या से महान। धन और विद्या के बल पर आज तक किसी की भी पूजा नहीं हुई है। सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, प्रशंसा हो जाएगी, लेकिन पूजा नहीं होगी कि धन और विद्या के बल पर। पूजा जब भी होगी तो चरित्र के बल पर होगी, त्याग के बल पर होगी। धन की और विद्या की आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए और भौतिक विकास के लिए। तो धन और विद्या से जीवन का निर्वाह होगा, निर्माण नहीं होगा जीवन का। जीवन का निर्माण आचरण से होगा, चरित्र से होगा, सद्गुणों से होगा, और वहीं हम चूक जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा एवं तेरे गुणों की विशेषता। बात आ रही थी कि जैसे हंस निर्छिल विवेक करता है ना, ऐसे में दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना है। वे तो साहब ने तो यहां ये कह दिया कि मानुष तेरा गुण बड़ा एवं तेरे गुणों की विशेषता है। तो मनुष्य का गुण क्या है? ऐसे तो गुण तो बहुत है, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति, सेवा। यदि ये नहीं कर सकते कोई बात नहीं। श्री राम रहस्य साहब दूसरी बात बताते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा एवं तेरे गुणों की विशेषता है। इसकी व्याख्या करते हुए श्री राम रहस्य साहब कहते हैं मानुष गुण अवगुण को त्यागे। मनुष्य का गुण क्या है, अवगुण को क्या? क्षमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्रोध का त्याग करो। क्षमा की आवश्यकता नहीं है, क्रोध का त्याग कर दो। मीठा वचन नहीं बोल सकते, कड़वा वचन बोलना छोड़ दो। सत्य नहीं बोल सकते, झूठ बोलना छोड़ो। अहिंसा पालन नहीं कर सकते, हिंसा करना छोड़ दो। प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाते कोई बात नहीं, बैर का व्यवहार करना छोड़ दो। बस मनुष्य हो जाओगे। मनुष्य तो है ही। आप दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दान मत करो। छीनना बंद करो, लोभ बंद करो। यह मनुष्य का गुण होगा। दया का व्यवहार नहीं कर सकते, क्रूरता कठोरता का व्यवहार छोड़ दो, फिर क्या बचेगा? अच्छाई को ग्रहण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अच्छाई मत ग्रहण करो। बुराइयों का त्याग करते चली जाओ, और बुराइयों के त्याग करने के पश्चात जो बचेगा वो अच्छाई ही होगी। अधिक अच्छा ना बन सको, मनुष्य तो कहला सको। देव नहीं बन सकते, इंसान तो बन करके रहो। भगवान नहीं बन सकते, इंसान बन करते रहो। शैतान तो ना बने ना। यह है हंस का गुण लक्षण ग्रहण करना। और हर आदमी इसमें स्वतंत्र है। आदत इतनी बिगाड़ लिया है आदमी ने कि अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाता, बुराई जल्दी ग्रहण कर लेता है। क्षमा भले ना कर पाए आदमी, क्रोध जल्दी कर लेता है। बिगाड़ यहां हो रहा है, जीवन नीचे इसके लिए, इसके कारण से जा रहा है। सच भले ना बोले आदमी, लेकिन बात बात में झूठ बोलना शुरू कर देता है, और बोल ही रहा है आदमी। इसलिए आदमी भीतर से कमजोर हो रहा है। अच्छाइयों के अभाव में आदमी कमजोर नहीं हो रहा है, आदमी कमजोर हो रहा है बुराइयों को एडाप्ट करने के कारण, ग्रहण करने के कारण से। साहब कहते हैं तुम हंस हो, हंस का काम दूध लेना है, पानी नहीं लेना है। ऐसे हर जगह से दूध जो सार है उसको ग्रहण करते चलना है।
और दूसरी बात, हंस की विशेषता, कहा जाता है कि हंस मोती चुगता है। अब मोती चुगता है हंस या नहीं चुगता, ये भी हमने देखा तो है नहीं, लेकिन ये कहावत चलती है। तो यहां मोती चुगना क्या है, अभी बात आ ही गई, ज्ञान के मोती चुगना है, सद्गुणों से आचार के मोती चुगना चला गया, हंस बन गए। और जो हंस हो गया उसके जीवन में दुख कहाँ रह गया। साहब कहते हैं हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। साहब यहां पहले कह दे तुम रमैया राम हो, मनुष्य मात्र राम है, शरीर के कारण से नहीं, भीतर जो बैठा हुआ जो जीव है उसके कारण से राम है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, सब राम राम। यदि राम के शरीर से जीव निकल जाता तब क्या करोगे। एक बार शायद अयोध्या की बात है कि गुरुदेव जी कहीं जा रहे थे, बहुत पहले की बात होगी। तो एक वैष्णव संत ने पूछा, अरे हो अभी कि आप कौन है, कैसे जानकारीपंथी हैं, कि आप राम को मानते कि नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा हाँ तो राम को मानते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा आप राम को, हम तो राम को हम तो वैष्णव, हम तो राम को मानते ही हैं। तो गुरुदेव ने पूछा ये बताओ आप शरीर को राम मानते हो या आत्मा को राम मानते हो। अब चक्कर में पड़ गए, कहते हैं शरीर को राम कहे राम तो आत्मा ही है बस। गुरुदेव ने कहा हम भी उसी आत्मा को राम मानते हैं, तुम भी आत्मा का, आप भी आत्मा का राम मानते हैं, हम भी आत्मा को राम मानते हैं। शरीर राम थोड़े है, ये तो मिट्टी पानी से बना हुआ है, ये राम कैसे हो जाएगा। इसके भीतर राम निवास करता रहा है, इसलिए शरीर का मूल्य है। और भीतर से राम निकल जाए तब इस शरीर का कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, बड़े से बड़ा क्यों ना हो। कोई महापुरुष है, कोई जिसे हम गुरु मानते, सदगुरु मानते हैं और खूब उसकी सेवा पूजा करते हैं, उसके शरीर से जीव निकल जाए, राम निकल जाए, तब क्या करोगे। मिट्टी में ही गाड़ना होगा, क्योंकि जिसे रिश्ते नाते था वो तो चला गया। मूल्य शरीर का नहीं है, मूल्य इसके भीतर रहने वाला आत्म तत्व का है, और सुंदरता उसी के कारण से है। साहब कहते तुम राम रूप रमैया राम हो, उसको समझो। अगली पंक्ति में साहब कहते हैं जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैया राम। ये मनुष्य शरीर जागने की भूमिका है, जागने की। मनुष्य के अलावा प्राणी जाग नहीं सकते। यहां जागना शरीर का जागना नहीं है, अभी हम जाग रहे हैं, ये तो अवस्था है ना। रात्रि में 9-10 बजे के बाद सो जाते हैं, वो भी अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं हैं। इनके लिए साहब नहीं कह रहे हैं जागत चोर घर मुंह से, ऐसे हर आदमी जाग रहा है। जागने का अर्थ है अवेयरनेस, होश में जीना। जागने का अर्थ है भीतर की जो बेहोशी है, इस बेहोशी का दूर हो जाना। और आदमी, हम कह सकते हैं दुनिया में 98% से ज्यादा लोग बेहोशी में जीते हैं, सो करके जीते हैं। 2% भी कहना ज्यादा है। 1% भी यदि दुनिया के लोग जाग जाएंगे ना, दुनिया में 1% लोग जाग जाए तो बहुत हो जाएगा। पूरी सावधानी, पूर्ण
अवेयर आदमी हो तब। कहां हो रहा है? हम भी बोल रहे हैं, अभ्यास से बोलते हैं। यदि जबान से गंदा शब्द निकला मतलब हम बेहोश हैं। जो आदमी होश में होगा उसकी जबान से गंदा शब्द नहीं निकलेगी, गाली नहीं निकलेगी, किसी बुराई नहीं निकलेगी। और बात बात में निकल रही गाली। सोया हुआ आदमी है ना, जागा हुआ कहां है? बेहोश आदमी है, होश में कहां है? जितने भी गलत कर्म हैं बेहोशी में होता है। होश में कोई गलत काम होगा ही नहीं। जरा सोचें, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी हो, जिस पर आपका अटूट विश्वास हो, उसकी हर बात को आप भगवान की लकीर मानते हो, भगवान का कहना, भगवान का वाक्य मानते हो, ऐसा विश्वास किसी व्यक्ति पर हो और वो व्यक्ति कह दे कि कल शाम 6 बजे तक तुम्हारी मौत हो जाएगी, कौन सा पाप करोगे? क्या हो, जीवन को बेहोशी में जिएंगे? उन्होंने 24 घंटे का समय दिया कि कल 6 बजते बजते तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो 24 घंटे को पूरा जाग करके जिएंगे, होश में जिएंगे। और यदि वैसे होश में जीने लग जाए हम पूरे जीवन को, तो क्या होगा? इसी जीवन में कल्याण। लेकिन साहब कहते हैं, जागत चोर घर मुंह से ही हो रमैयारा। कोई आदमी जाग रहा हो घर में बहुत से लोग रहते हैं और घर वाले पूरे के पूरे जाग रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसी बीच में चोर घुसे और घुस करके उनके सारे गहने आदि हैं और जो धन है उसको चुरा करके ले जाए, तो कितना आश्चर्य होगा। घर सुना होता, चोर आकर के चुरा कर ले जाते तो बात समझ में आती। घर के लोग गाही नींद में बेभान सोए हुए होते और चोर आकर चुरा ले जा, बात समझ में आती। घर वाले जाग रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, फिर भी चोर आया और चुरा करके ले गया। यही तो आश्चर्य है, और हमारे मानव जीवन में यही हो रहा है। आदमी को कहा जाता है बुद्धिजीवी प्राणी, दुनिया का सिरमौर प्राणी, और तो ये जागने की भूमिका है। किंतु हो क्या रहा है? जितना दुखी दुनिया में आदमी है उतना दुखी दुनिया का कोई प्राणी नहीं है, कोई नहीं। दुख तो छोड़ दो, दुनिया में किसी प्राणी को, किसी को भी चिंता बिल्कुल नहीं है कि कल क्या खाएंगे, कैसे काम धाम कैसे होगा। जिसे आदमी टेंशन कहता है, तनाव, उनके बात तो बिल्कुल है ही नहीं। किसी बात का डर नहीं, हमारे घर में चोर आ जाएगा, हाँ डंडा में दिखाओ तो डरेगा, क्योंकि मौत का भय तो सबको होता है। जानवरों को केवल मौत का भय है। भूत प्रेत जादू टोना ग्रह लगन जिन चुड़ैल या तमाम बातों का कोई भय नहीं, कोई भय नहीं है। और आदमी को कितना भय? आदमी पूरी जिंदगी भय में जीता है। भय, चिंता, तनाव आदमी की ये नियति बन गए हैं सब। जागते जागते चोर चुरा रहा है, वो अज्ञान का चोर हमारे घर भीतर प्रवेश करके हमारे शांति को, प्रसन्नता को, आनंद को, ये जो धन है, विवेक धन, इसको चुरा ले जा रहा है।
और जिस आदमी का विवेक ही चुरा लिया गया, जिस आदमी की शांति नष्ट हो गई, फिर बचा क्या उसके पास? तो साहब कहते हैं जागत चोर घर मुंह से। इसका मतलब क्या है? ये जागने की भूमिका है। आदमी बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी, अपने बुद्धिजीवी कहता है आदमी, और फिर भी इतना दुखी। यदि बुद्धि ना होती तो क्या होता? जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है। लेकिन जानवर विकास भी तो नहीं कर पाया। जानवरों में मन का, बुद्धि का, वाणी का विकास नहीं हुआ है, इसलिए जानवर दुखी नहीं है, लड़ते झगड़ते नहीं है, टेंशन में नहीं है, भयभीत नहीं है। लेकिन जानवर आगे बढ़ कहां पाया? आदमी आगे तो बढ़ा, भौतिक विकास तो किया, और उतना भयभीत, उतना भयभीत, उतना भयभीत। आज हर देश डरा हुआ है, हर देश, हर देश। थोड़ा आगे बढ़ करके देखो तो दुनिया का हर देश, किसी किसी देश को छोड़ करके सभी के पास परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम, पता नहीं कितने कितने क्या क्या बम है। ये भयभीत आदमी की पहचान है। क्यों मनाते हैं? अपनी रक्षा के लिए। तो भय किससे भाई? इन्होंने रक्षा बनाया, इन्होंने रक्षा बनाया, इन्होंने रक्षा, मैं भी रक्षा बनाया, तो भय किसको है? सबको। फिर एक दूसरे डरा हो, जिसके बाद जितना परमाणु बम वो अधिक डरा हुआ। भयभीत आदमी बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर लेकर ही चलता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद रिवाल्वर लेकर चले थे कभी? जो संत को उन्हें भय ही नहीं था, कुछ जीवन में कुछ गलत किया ही नहीं, तो भय किसका? आज अलग बात है, आज तमाम साधु लोग बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। साधु है कि नेता है समझ में बात नहीं आती है। इतना डर है भैया तो साधुए का है हो गए। फिर जब बॉडीगार्ड लेकर चल रहे हो, तमाम लोगों को लेकर के पुलिस के बीच में चल रहे हो, दूसरों को कहते हैं तुम निर्भय रहो, और खुद पुलिस के बीच में घेरा हुआ है, वो साधु है? साधुता के नाम पर कलंक। जो सच्चा साधु होगा ना, वो कभी बंदूक पिस्तौल लेकर नहीं चलेगा। क्या साधु के त्याग बैरागों को छीन लेगा? साधु धन क्या है? त्याग और बैराग। साधु धन है उसकी साधना, साधु धन है उसका निर्मल मन। दुनिया में किसी में ताकत है इसको चुराने की? ये तो